बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत मौसम खबर में। मैं हूं मुकुल शर्मा। मौसम खबर में आपको बताएंगे आने वाले दिनों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, क्या कुछ खास गतिविधि इसमें दर्ज की जाएगी। लेकिन आइए सबसे पहले बात करते हैं मौसम की बड़ी खबरों की। क्या कुछ खास गतिविधि देश के अलग अलग क्षेत्रों में दर्ज की जा सकेगी मौसम में, इसकी जानकारी आपको दे दें। और जो पहली बड़ी खबर है वो आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर से, जहाँ बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। और न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि अगर हम उत्तराखंड की अगर बात करें तो छिटपुट जगह यहाँ ओले पड़ने का भी अनुमान जताया गया है मौसम विभाग द्वारा। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश की अगर बात की जाए तो आपको बता दें गिने चुने हिस्सों में यहाँ भी ओले पड़ने का अनुमान जताया गया है। और खासतौर से अगर बात की जाए अरुणाचल प्रदेश की तो यहाँ पे कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना जताई गई है। और खासतौर से गुजरात की अगर हम बात करें तो बिजली की चमक के साथ यहाँ भी तेज हवाएं चलने के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं मौसम अलर्ट पर, यानी कहाँ का किस तरह का जो अलर्ट है वो मौसम विभाग द्वारा जारी किया गया है या नहीं, इस मैप के जरिए आपको बताने की कोशिश करते हैं। और खासतौर से आप देख पा रहे होंगे अधिकतर जगह जो हरा रंग है इस बात का सूचक है इन क्षेत्रों में किसी भी तरह की कोई भी चेतावनी जारी नहीं की गई है। लेकिन जो जहां जहां आप पीला रंग देख पा रहे हैं जो कि नजर बनाए रखने की बात कही गई है, तो आपको बता दें इन क्षेत्रों में बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। खासतौर से जम्मू कश्मीर की हम बात करें, लेह लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और खासतौर से पूर्वोत्तर राज्यों में भी आप देख सकते हैं ना सिर्फ बिजली की चमक बल्कि तेज हवाएं चलेंगी। और अरुणाचल प्रदेश में जैसा हमने आपको बताया भारी बारिश भी कहीं कहीं हो सकती है। इसी तरह अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए, छत्तीसगढ़ की हम बात करें और तेलंगाना की बात की जाए, यहाँ भी बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चलेंगी। केरल, तमिलनाडु में भी यही स्थिति रहेगी और तटीय आंध्र प्रदेश में भी आप देख पा रहे होंगे लगभग यहाँ यही स्थिति बनी रह सकती है। इसके साथ ही खासतौर से अगर गुजरात के अलग अलग क्षेत्रों की बात हम करें तो यहाँ भी आपको बता दें बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है मौसम विभाग द्वारा। और खासतौर से जैसा हमने आपको बताया जो हमारे पूर्वोत्तर राज्य हैं यहाँ भी, यानी अगर बात की जाए नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तो यहाँ भी बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और मौसम पूर्वानुमान में नजर डालते हैं बारिश की स्थिति खासतौर से देश के अलग अलग क्षेत्रों में क्या दर्ज की जाएगी। सबसे पहले उत्तर पश्चिम भारत की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख की अगर हम बात करें तो अनेक जगह यहाँ बारिश का अनुमान जताया गया है। वहीं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की बात करें तो कई जगह यहाँ बारिश हो सकती है, जबकि पंजाब, हरियाणा, राजधानी दिल्ली और उत्तर प्रदेश में भी कहीं कहीं बारिश का अनुमान जताया गया है मौसम विभाग द्वारा। इसके साथ साथ आपको बता दें अलग अलग जगहों पर यहाँ पे तेज हवाएं चलने की भी संभावना जताई गई है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। और वहीं अगर हम बात करते हैं पूर्वोत्तर राज्यों में, सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश की, तो अनेक जगह यहाँ बारिश का अनुमान जताया गया है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की बात करें यहाँ भी कई जगह बारिश होगी। तो ओडिशा, झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल में भी कहीं कहीं बारिश हो सकती है। इसी तरह दक्षिण भारत की अगर बात की जाए तो सबसे पहले आप देख सकते हैं केरल में, आपको बता दें यहाँ कई जगह बारिश का अनुमान जताया गया है, जबकि जो दक्षिण भारत के तमाम राज्य हैं यहाँ कहीं कहीं बारिश की संभावना है। कर्नाटक की बात की जाए या आंध्र प्रदेश की हम बात करें, तेलंगाना की बात करें, इसके साथ साथ तमिलनाडु, पुडुचेरी और अंडमान निकोबार में भी कहीं कहीं बारिश हो सकती है। वहीं अगर मध्य भारत की स्थिति हम देखें तो आप देख सकते हैं सारे ही राज्यों में कहीं कहीं बारिश का अनुमान जताया गया है। राजस्थान की बात की जाए, मध्य प्रदेश की हम बात करें, छत्तीसगढ़ की बात की जाए, महाराष्ट्र के अलग अलग क्षेत्रों की बात की जाए या फिर गुजरात की हम बात करें तो यहाँ भी अलग अलग क्षेत्रों में कहीं कहीं बारिश की संभावना जताई गई है मौसम विभाग द्वारा। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं मौसम की चाल कैसी रही है पिछले 24 घंटों के दौरान, क्या कुछ खास स्थिति दर्ज की गई। तो आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख की अगर बात की जाए तो यहाँ पे अलग अलग क्षेत्रों में बारिश की स्थिति दर्ज हुई। और इसी तरह हिमाचल प्रदेश में ना सिर्फ बारिश बल्कि तेज हवाएं चली। उत्तराखंड में भी लगभग वही स्थिति। पंजाब, हरियाणा में भी आप देख सकते हैं बादल भी बरसे और उसके साथ साथ तेज हवाएं भी दर्ज की गई। तो इसके साथ ही राजस्थान में भी, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान जो अलग अलग क्षेत्र हैं यहाँ भी बारिश के साथ साथ तेज हवाओं की स्थिति दर्ज की गई। और वहीं अगर पूर्वोत्तर राज्यों
की बात की जाए तो आप देख सकते हैं लगभग सभी राज्यों में यही स्थिति बनी रही, बारिश की स्थिति रही और उसके साथ साथ जो तेज़ हवाएं हैं वो भी यहाँ पे दर्ज की गई हैं। असम और मेघालय में, झारखंड की बात हम करें, गांगे पश्चिम बंगाल, यहाँ भी बारिश दर्ज हुई। तो ओडिशा में तेज़ हवाओं के साथ जो बादल है वो बरसते हुए नजर आए। जबकि केरल, तमिलनाडु की बात की जाए, यहाँ आप देख सकते हैं बारिश के साथ साथ तेज़ हवाएं चली। जबकि तटीय आंध्र प्रदेश में भी और तेलंगाना, रायलसीमा की हम बात करें तो यहाँ भी पिछले 24 घंटों के दौरान बारिश की स्थिति दर्ज हुई। अंडमान निकोबार में भी कई जगह अलग अलग क्षेत्रों में बादल बरसे। तो जाना आपने क्या स्थिति रही है मौसम की, लेकिन आने वाले समय में और क्या कुछ खास रहेगा मौसम में, इसकी जानकारी आपको देंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक, बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। अब आइए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और जाना आपने देश के अलग अलग क्षेत्रों में किस तरीके से लगातार बारिश और उसके साथ साथ तेज हवाओं की स्थिति दर्ज की जा रही है। ऐसे में तापमान का हाल क्या रहा है, उसमें किस तरह का बदलाव आया है, इसकी जानकारी आपको दे देते हैं। पहले बात कर लेते हैं अधिकतम तापमान के हाल की। आप देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो यहाँ पे अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। करीब 5 डिग्री सेल्सियस की जो कमी है वो अधिकतम तापमान में यहाँ दर्ज हुई पिछले 24 घंटों के दौरान। जबकि पंजाब, हरियाणा की बात की जाए, राजधानी दिल्ली और पूर्वी उत्तर प्रदेश के अलग अलग क्षेत्र, तो इन क्षेत्रों में भी करीब 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की एक गिरावट जो है वो अधिकतम तापमान में दर्ज की गई है। यानी यहाँ भी एक कमी जो है वो दर्ज हुई अधिकतम तापमान में। वहीं पश्चिमी मध्य प्रदेश की हम बात करें, बिहार की बात की जाए या फिर झारखंड के अलग अलग क्षेत्र, तो यहाँ भी करीब 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की एक जो कमी है वो अधिकतम तापमान में दर्ज की गई। यानी यहाँ भी गिरावट का जो दौर है वो अधिकतम तापमान में दर्ज किया गया सामान्य तापमान के मुकाबले। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख की अगर बात की जाए तो यहाँ भी हम देख सकते हैं करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की जो कमी है इन राज्यों के अलग अलग क्षेत्रों में दर्ज की गई है अधिकतम तापमान में सामान्य तापमान के मुकाबले पिछले 24 घंटों के दौरान। जबकि नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की हम बात करें तो यहाँ भी आप देख सकते हैं 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की जो गिरावट है यहाँ भी दर्ज की गई अधिकतम तापमान में सामान्य तापमान के मुकाबले पिछले 24 घंटों के दौरान। और खासतौर से अगर बात की जाए मराठवाड़ा और विदर्भ की तो यहाँ भी आप देख सकते हैं 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की कमी यहाँ भी अलग अलग क्षेत्रों में दर्ज की गई है अधिकतम तापमान में सामान्य तापमान के मुकाबले पिछले 24 घंटों के दौरान। और अब बात कर लेते हैं सबसे अधिक तापमान की। आप देख सकते हैं रायलसीमा के कर्नूल में दर्ज हुआ अधिकतम तापमान रहा 40.6 डिग्री सेल्सियस। तो जाना आपने किस तरह का बदलाव अधिकतम तापमान में दर्ज किया गया है। बात करते हैं न्यूनतम तापमान की स्थिति की। आप देख सकते हैं तमिलनाडु, पुडुचेरी, यहाँ करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस का जो इजाफा है न्यूनतम तापमान की स्थिति में दर्ज किया गया है सामान्य तापमान के मुकाबले पिछले 24 घंटों के दौरान। और वहीं अगर नज़र डालें हम खासतौर से सौराष्ट्र कच्छ के अलग अलग क्षेत्रों पर तो यहाँ भी करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा रहा है न्यूनतम तापमान। यानी यहाँ भी एक इजाफा जो है न्यूनतम तापमान की स्थिति में दर्ज किया गया। इसके साथ ही सबसे कम तापमान की बात अगर की जाए तो पूर्वी मध्य प्रदेश के मालंजा खंड में दर्ज हुआ तापमान रहा 13.8 डिग्री सेल्सियस। तो जाना आपने किस तरह का बदलाव जो है ना सिर्फ अधिकतम बल्कि न्यूनतम तापमान की स्थिति में भी दर्ज किया गया है। लेकिन देश के प्रमुख शहरों की अगर बात की जाए तो वहाँ पर तापमान की स्थिति क्या रही, आइए इस पर भी डालते हैं नजर।
और इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे और क्या कुछ खास रहेगा मौसम में। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। खेती की उन्नत तकनीक हो या हो नवाचार, आधुनिक पशुपालन हो या दूध की बहती धार, बात सफल किसानों की या नए कृषि व्यवहार, 5 दशक का साथी, 5 दशक का अपनापन। कृषि दर्शन सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। आइए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं देश के प्रमुख शहरों में वायु गुणवत्ता की स्थिति क्या दर्ज की गई है वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर। सबसे पहले बात राजधानी दिल्ली की 148 रहा गुणवत्ता सूचकांक, यानी यहाँ एक संतोषजनक स्थिति जो है वो वायु गुणवत्ता की दर्ज की गई। जबकि पुणे की हम बात करें तो 160 रहा गुणवत्ता सूचकांक और यहाँ भी स्थिति संतोषजनक दर्ज की गई है वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर। हालांकि पटना की हम बात करें तो यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 88 दर्ज हुआ और एक अच्छी श्रेणी के अंतर्गत यहाँ वायु गुणवत्ता दर्ज की गई। बेंगलुरु में आप देख सकते हैं और भी कम 63 दर्ज हुआ गुणवत्ता सूचकांक और यहाँ भी एक अच्छी स्थिति जो है वायु गुणवत्ता की दर्ज हुई। तो हैदराबाद में भी करीब 84 रहा गुणवत्ता सूचकांक और यहाँ भी एक अच्छी स्थिति वायु गुणवत्ता की दर्ज हुई। कोलकाता में आप देख सकते हैं 53 दर्ज किया गया गुणवत्ता सूचकांक और जो कि काफ़ी अच्छी स्थिति है, बहुत अच्छे के भी ये नज़दीक है। वहीं मुंबई की अगर बात की जाए तो 87 रहा गुणवत्ता सूचकांक, यानी यहाँ भी अच्छी श्रेणी के अंतर्गत वायु गुणवत्ता दर्ज हुई। जबकि अहमदाबाद की हम बात करें तो आप देख सकते हैं 167 दर्ज किया गया गुणवत्ता सूचकांक, यानी संतोषजनक श्रेणी जो है वो यहाँ वायु गुणवत्ता की दर्ज की गई। अब आइए आगे बढ़ते हैं, नजर डालते हैं पर्यटन पूर्वानुमान में। देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर अगले 4 दिन किस तरह का मौसम आपको मिल सकता है। सबसे पहले बात जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग की अगर की जाए, आप देख सकते हैं मंगलवार को यहाँ पे बारिश का अनुमान जताया गया है। बुधवार की अगर बात की जाए तो कुछ एक जगह जो बादल हैं वो छाए रह सकते हैं, लेकिन गुरुवार में एक बार फिर से जो बादल हैं बरसते हुए नजर आ रहे हैं और वहीं शुक्रवार में फिर से कुछ एक जगह जो बादल हैं वो छाए रहने की संभावना जताई गई है। और ऐसे में इन 4 दिनों के दौरान जो अधिकतम तापमान है करीब 6 से 7 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान जाना आपने ये -1 से 1 के आसपास रह सकता है। उत्तराखंड के मसूरी की अगर बात की जाए, मंगलवार को यहाँ बिजली की चमक के साथ जो बौछारें हैं वो दर्ज की जाएंगी, गरज चमक की स्थिति है। बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार यानी अगले 3 दिनों की बात की जाए तो कुछ एक ही जगह जो बादल हैं वो छाए रहने की संभावना जताई गई है। ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 19 से 22 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो न्यूनतम तापमान भी करीब 7 से 8 डिग्री सेल्सियस रह सकता है अगले 4 दिनों के लिए। उत्तर प्रदेश के वाराणसी की अगर बात की जाए तो यहाँ आप देख सकते हैं मंगलवार को कुछ एक जगह जो बादल हैं वो छाए हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार फिर अगले 3 दिनों की अगर बात हम करें तो यहाँ पूरी तरीके से मौसम जो है साफ नजर आ रहा है। कोई भी खास गतिविधि इसमें दर्ज नहीं की जाएगी। अधिकतम तापमान करीब 34 से 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 से 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकते हैं अगले 4 दिनों के लिए। अब आइए आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं बिहार के बोधगया पर। मंगलवार को आप देख सकते हैं कुछ एक जगह जो बादल हैं वो छाए रहने की संभावना है, जबकि बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार फिर अगले 3 दिन जो मौसम है वो पूरी तरीके से साफ नजर आ रहा है। बारिश के लिहाज से मौसम साफ बना रहेगा और ऐसे में अधिकतम तापमान करीब 36 से 37 डिग्री सेल्सियस, तो न्यूनतम तापमान करीब 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है आने वाले 4 दिनों के दौरान। तो जान लिया आपने बोधगया में किस तरह का मौसम आपको मिलेगा। लेकिन असम के सिलचर की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार एक जैसी ही स्थिति है और यहाँ पर बारिश की संभावना जताई गई है। सीधे तौर पर अलग अलग क्षेत्रों में बारिश की जो संभावना है वो यहाँ के लिए जताई गई है। और ऐसे में अधिकतम तापमान करीब 31 से 32 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो न्यूनतम तापमान करीब 18 से 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है अगले 4 दिनों के लिए। तो थोड़ा सा आप यहाँ सचेत रहें, सतर्क रहें। जबकि सिक्किम के गंगटोक की हम बात करें तो यहाँ भी मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार चारों ही दिन एक जैसी स्थिति है। बारिश का सामना आपको करना पड़ेगा और ऐसे में जो अधिकतम तापमान करीब 16 से 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेंगे, तो न्यूनतम तापमान भी करीब 9 से 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। तो ये ज़रूरी आप पूरी तरीके से तैयार रहें, सावधान रहें, क्योंकि चारों ही दिन यहाँ भी बारिश का अनुमान जो है मौसम विभाग द्वारा जताया गया है। अब आइए आगे बढ़ते हैं, नजर डालते हैं तेलंगाना के निजामाबाद पर। यहाँ आप देख सकते हैं मंगलवार, बुधवार 2 दिन कुछ एक जगह जो बादल हैं वो छाए रहने की संभावना जताई गई है, जबकि गुरुवार, शुक्रवार की हम बात करें तो अगले दोनों दिन फिर बारिश का अनुमान यहाँ पे जताया गया है। सीधे तौर पे बारिश की संभावना बनी हुई है और ऐसे में जो अधिकतम
अधिकतम तापमान है करीब 37 से 38 डिग्री सेल्सियस, जबकि न्यूनतम तापमान 19 से 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। हालांकि गिरावट का जो दौर है वो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे न्यूनतम तापमान में। तमिलनाडु के ऊटी की अगर बात की जाए तो मंगलवार से लेकर शुक्रवार तक आप देख सकते हैं एक जैसी स्थिति है। जो बादल हैं वो ज़रूर कुछ एक जगह छाए रहेंगे, लेकिन बरसने की संभावना इनकी कम है और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 22 से 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास ये रह सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान जो है करीब 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहेगा आने वाले 4 दिनों के लिए। तो जो मौसम है ना सिर्फ उसमें कोई ऐसा खास बदलाव नहीं, बल्कि तापमान की लगभग वही स्थिति। जबकि महाराष्ट्र के औरंगाबाद की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं मंगलवार से लेकर शुक्रवार तक कोई भी खास गतिविधि मौसम में दर्ज नहीं की जाएगी। बारिश के लिहाज से मौसम साफ बना रहेगा, पर्यटन के लिहाज से काफ़ी बेहतर स्थिति और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 34 से 36 डिग्री सेल्सियस रह सकता है, तो न्यूनतम तापमान करीब 14 से 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना जताई गई है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। अब आइए नज़र डालते हैं गुजरात के अहमदाबाद पर भी। तो यहाँ मंगलवार को आप देख सकते हैं कुछ एक जगह जो बादल हैं वो छाए रहेंगे, जबकि बुधवार गुरुवार की हम बात करें तो 2 दिन जो पर्यटन के लिहाज से मौसम काफ़ी बेहतर स्थिति में है, मौसम साफ बना रहेगा। शुक्रवार की हालांकि बात की जाए तो कुछ एक जगह बादल छाए रह सकते हैं। ऐसे में अधिकतम तापमान करीब 36 से 39 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा, तो न्यूनतम तापमान भी करीब 22 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। जाना आपने किस तरीके से अलग अलग क्षेत्रों का जो मौसम है वो यहाँ बना रहेगा पर्यटन स्थलों का, लेकिन मौसम का असर हम देखते हैं कृषि क्षेत्र पर भी। ऐसे में मौसम को ध्यान में रखते हुए हमारे जो किसान हैं वो फिलहाल कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। बिहार में मूंग की बुआई करें, यहाँ उड़द की बुआई कर लें। किसान गन्ने की रोपाई कर सकते हैं। अभी मक्के के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। मक्के की बुआई करें, मक्के के खेत में सिंचाई कर लें। साथ ही भिंडी के खेत की देखभाल करते रहें। बिहार में गेहूं की कटाई कर लें। गेहूं के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। गेहूं के खेत में सिंचाई करते रहें। वहां काबुली चने की कटाई कर सकते हैं। यही किसान धान की बुआई के लिए खेत तैयार करते रहें। धान के खेत से खरपतवार निकाल लें। बिहार में सरसों की कटाई करने का समय उपयुक्त है। झारखंड में सरसों की कटाई कर लें। किसान हल्दी की रोपाई के लिए खेत तैयार कर सकते हैं। हल्दी के खेत में सिंचाई करते रहें। यहाँ अदरक की रोपाई के लिए भी खेत तैयार करें। अदरक के खेत में भी सिंचाई कर लें। इस समय धान के खेत से घास फूस निकाल सकते हैं। धान के खेत में निराई कर लें। झारखंड में गेहूं के खेत में सिंचाई करते रहें। किसान टमाटर की रोपाई करें। इसके अलावा मूंग की बुआई के लिए खेत तैयार करें। मूंग के खेत में सिंचाई करते रहें। वहीं लाल मिर्च में कीट लगने की संभावना बनी हुई है। ऐसे में लाल मिर्च में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक का छिड़काव कर लें। और आइए अब आगे बढ़ते हैं। आज की फसल में बात करते हैं दलहनी फसल की, जो यहाँ लगातार फसल चक्र में ज़रूरी कि हम दलहनी फसलों को शामिल करें। और ऐसे में अगर आप चाहते हैं तो आप मूंग की खेती कर सकते हैं, लेकिन इस दौरान आपको और किन बातों का ख्याल रखना होगा, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। दालें प्रोटीन से भरपूर होती हैं। भारत में सबसे ज्यादा दालें उगाई जाती हैं और इनका सेवन भी सबसे ज्यादा भारत में ही होता है। दलहनी फसलों में मूंग की अलग पहचान है। ये पौष्टिक भी है और पचने में आसान भी। यही वजह है कि बीमार लोगों को अक्सर मूंग की दाल दी जाती है। मूंग की बुआई बरसात के दिनों में होती है, लेकिन जायद के दौरान इसे हरी खाद के रूप में भी बोया जाता है। रबी की कटाई के बाद अगर आप मूंग बो रहे हैं तो गन्ने के साथ मिश्रित फसल के तौर पर इसे बोया जा सकता है। जब तक गन्ने की फसल बड़ी होगी, मूंग की कटाई का समय आ जाएगा। इस तरह किसान एक ही खेत से ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। दूसरी ओर दलहनी फसल होने की वजह से मूंग मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बेहतर बनाती है। बुआई के दौरान खेत में पर्याप्त नमी रखें और बीज को उचित दवा से शोधित जरूर कर लें। मूंग के लिए नम और गर्म जलवायु की जरूरत होती है और 7 से 7.5 पीएच मान वाली दोमट और बलुई दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। 1 हेक्टेयर खेत के लिए 15 से 20 किलो बीज की जरूरत होती है। बुआई कतार में करें और एक कतार से दूसरी कतार के बीच 20 से 30 सेंटीमीटर का फासला रखें। बीज से बीज की दूरी 8 से 10 सेंटीमीटर रखनी होगी। बुआई के बाद समय समय पर सिंचाई करते रहें और खरपतवार भी निकालते रहें। किसान किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें।
तो जाना आपने कैसे सफलतापूर्वक आप इसकी खेती कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए जानकारी का होना बेहद ज़रूरी। और ये सारी जानकारी अब आप देख सकते हैं डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर। इस QR कोड को स्कैन करें, जिसके बाद आप पहुंचेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर और यहाँ मौसम खबर के साथ ये सारी जानकारी अब आप कभी भी कहीं भी ले सकेंगे। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। मौसम की ताज़ा जानकारी लेकर फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।